हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 21 नवंबर को जो कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका मिलान कर लीजिए। उसके आंसर की हम ले आए हैं आपके लिए। देखिए भी पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, भूवैकल्पिक प्रश्न है। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? अभी तो जाइलम होता है, उसका कार्य क्या होता है? अभी जल का वहन करना, जल का वहन करना, पौधों तक, पत्तियों तक पहुंचाना। 2 नंबर देखो भी, ब्यूटेनॉन 4 कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। इसमें आपका कीटोन डी ऑप्शन क्या था? अभी सही था। निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? अभी इंसुलिन है, वो एक मानव हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। हमारे इसी चैनल पर हमने अंग्रेजी का पेपर भी हल किया हुआ है, आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी उपलब्ध करवा देंगे हम। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? अभी बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो C6H6 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अभी, ओम का नियम बताना है। अभी ओम का नियम क्या है? अभी इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, V बराबर में IR। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अभी नींबू के रस का पीएच मान 2 और 3 के मध्य होता है, तो 2.2 या 2.2 आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। 7 नंबर प्रश्न देखो भी, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? अभी ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत जो हीटर होता है उसका होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, फेरस सल्फेट बराबर में फेरस ऑक्साइड, सल्फर, ये जो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? भी इसे आप क्या कहेंगे? एक विस्थापन अभिक्रिया नाम देंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, ऐसी है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ए धातु पूछी, क्या पूछी? अभी ए धातु। इसमें ब्रोमीन आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो पारा है वो धातु है, ठीक है। वो भी क्या है? अभी द्रव अवस्था में रहती है पर तो वो धातु है। ए धातु पूछिए, सी ऑप्शन आपका क्या था? अभी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाती है। यह क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा? अभी करेक्ट होगा। हमारे इस जो वीडियो है इसको आप शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, नर में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? अभी XY। सी ऑप्शन करेक्ट था आपका। और आपके सभी पेपर है उनका भी हल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाने के लिए बेकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें नाइट्रोजन गैस हम भरी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये ईस्ट द्वारा होता है। इसमें आपका ए ऑप्शन क्या है? भी करेक्ट है। और किसी बिंब का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? भी इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। 15 नंबर प्रश्न आया था, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? भी दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भी दृष्टि पटल कहते हैं। और अगला प्रश्न देखो भी, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक या गैस कौन सी है? भी इसमें सर्वाधिक उत्तरदायी है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। सी ऑप्शन राइट होगा। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें भी सी ऑप्शन आपका क्या है? भी करेक्ट है। और विद्युत शक्ति का मात्रक वोट होता है। ए ऑप्शन इसमें आपका क्या है? भी करेक्ट है। अब देखिए भी 2 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है? अभी रिक्त अणु की पूर्ति कीजिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होगा? अभी CaSO4 2H2O, ये सूत्र होगा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मरकरी का एक एशक है सिनेबार, यहां पर क्या होगा? अभी सिनेबार मरकरी का एक एशक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी टाइलिन
एंजाइम पाया जाता है, कौन सा भी, टाइलिन। एक और नाम है इसका एमाइलेज, क्या लिखोगे भी, अमाइलेज कह सकते हो या टाइलिन भी आपका सही आंसर होगा, टाइनिल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है अभी, एम्पियर आपका आंसर सही था। चुंबकीय सजातीय ध्रुव में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, ये आपको यहाँ पर आंसर में लिखना था। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितना % ही जैव मात्रा में बदलता है अभी, 10 से 20% आपका आंसर होता है इसमें, 10% बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखो भी, यश दलेपन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है अभी, अंग्रेजी में भी आता है, लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे यश दलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इसमें आप बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, धातु उष्मा की सुचालक होती है, इसे दर्शाने वाला निम्नलिखित चित्र बनाइए। अब आपको इसका एक चित्र भी बनाना है, पर आप चित्र कैसे बना सकते हो भी, एक धातु की छड़ लीजिए, आपके सिरे को आप आग पर गर्म किया जा रहा है और दूसरे सिरे पर कुछ छोटी मोमबत्तियां लगाई हों, तो वो मोमबत्ती है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। अगर एक कोई धातु है उसके एक सिरे को आप गर्म करोगे तो दूसरा सिरा पर जो मोमबत्ती लगी है वो पिघल जाएगी। इसका मतलब है कि धातु के अंदर से क्या है भी, उष्मा है वो संचालित होती है, आगे प्रसारित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये सूत्र होता है। n है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, रक्त दाब की परास कितनी होती है भी, रेंज पूछी गई है तो आपने कभी मेडिकल रिपोर्ट देखी हुई किसी व्यक्ति की, जांच में 120/80 mmHg से कम होनी चाहिए, 120 से 80 के मध्य में बताई गई है, ठीक है, इनसे कम होनी चाहिए 120/80 से। मानव मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताने थे। इसमें आप बता सकते थे, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, एक पीनियल ग्रंथि भी होती है, 3 ग्रंथियां होती हैं मस्तिष्क के अंदर। डीएनए का पूरा नाम क्या है, 9th क्लास में भी प्रश्न आया हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये 9th क्लास में भी अभी आया द्वार्षिक में, सुबह वाले पेपर में। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है लैंगिक जनन में, और इसमें जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में पीछे के दृश्य देखने के लिए वाहनों में लगाए जाने वाला गोलीय दर्पण का नाम बताना है आपको। इसका उत्तल दर्पण बताएं, क्या बताएंगे भी, उत्तल दर्पण। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण का उपाय बताए। जरा दृष्टि दोष वो होता है उसमें उसे न तो नजदीक की वस्तु दिखती है साफ, न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, और इसके लिए उपचार क्या भी, द्विफोकल लेंस होता है, बाईफोकल लेंस होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक ही जो कांच होता है, लेंस होता है, उसमें कांच होता है, उसमें 2 लेंस लगाए जाते हैं नजदीक और दूर के लिए। विद्युत परिपथ में एमीटर और वोल्टमीटर को क्रम से कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जो एमीटर होता है उसको, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। आहार जाल किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फूड वेब कहते हैं, आहार श्रृंखला भी कह सकते हो आप। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में जुड़े होने को क्या कहते हैं भी, आहार जाल कहते हैं। अब देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, इसमें निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था आपको। तो HNO3 CaOH2, इसमें आपको यहाँ पर 2 लगाना है एक तो,
और यहाँ पर एक जल से पहले भी 2 अणु लगाने हैं, ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 लगाना है, ठीक है। और इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे पहले आप क्या लगाओगे, भी 2 अंकन करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ मिलान करना था विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये CaOCl2 है। और धोने का सोडा का, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सूत्र है इसका, इसे मिलान करना था ऐसे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा है, उसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, ये NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, सोडियम को क्लोरीन में डुबोकर केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सॉरी, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्यों, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ये सोडियम, क्या है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जो हवा और पानी के संपर्क में आने से क्या लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। इससे बचाव करने के लिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी का जो तेल होता है उसमें रखा जाता है। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है बताओ। निस्तापन क्या चीज है भी, वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में इसे गर्म किया जाता है। कोई भी धातु, कोई भी है, उसको वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में गर्म करते हैं उसे निस्तापन कहते हैं। और अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं उसे, कोई धातु को, तो इसमें क्या कहते हैं भी, भर्जन कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, वायुवीय व अवायुवीय श्वसन में अंतर बताना है। वायुवीय श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, और अवायुवीय श्वसन है वो अनुपस्थिति में किया जाता है। और वायुवीय में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायुवीय में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये 2 अंतर बता सकते थे आप। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति व संतुलन को अनुरक्षण करता है। हमारे शरीर का जो संतुलन बनाने के लिए अनुमस्तिष्क है वो उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10 था, मादा जनन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाना था आपको, आप बना सकते हैं। निम्न को परिभाषित करना था। पहला था प्रकाशिक केंद्र, इसकी परिभाषा है, यह लेंस का वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए आपतित किरण के समानांतर निकल जाती है। ये परिभाषा थी इसकी। और जो ध्रुव है, इसकी परिभाषा क्या है, यह एक गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है। ये इसकी परिभाषा आपको बतानी थी। नेक्स्ट देखिए भी, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है भी, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता भी, वायुमंडल नहीं होता, जो पृथ्वी पर नीले रंग के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर प्रकाश की किरणों का अपवर्तन नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो समीकरण द्वारा बता सकते हो, ये समीकरण भी लिख सकते थे आप। जिंक प्लस में कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पर ए का पूछा गया, ए की जगह होगा जिंक सल्फेट। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका उदाहरण भी आप दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट है, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु को पोषण कैसे प्राप्त होता है भी। इसमें प्लेसेंटा नामक अंग के माध्यम से होता है, प्लेसेंटा नामक अंग के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 था, यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग करती है तो क्या वह उसकी यौन संचारित रोगों से सुरक्षा करेगा। आप बोलेंगे नहीं करेगा। कॉपर टी है वो केवल गर्भ निरोधक होती है, एक ही काम आती है, न कि रोगों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप पुष्प का नामक चित्र बनाना था आपको, ये आप देख के बना सकते थे, किताब में देखा होगा आपने। ये परागण किसे कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण क्या होते हैं समझाने आपको। परागण क्या होता है अभी, एक पौधे के दूसरे पौधे में जो निषेचन होता है परागों द्वारा, उसे परागण कहते हैं। और स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में उसी फूल, एक ही फूल के अंदर मादा और नर होते हैं, या उसी पौधे के दूसरे फल पर हो जाते हैं, फूल पर जाते हैं
अगर परागकण होते हैं वो उसी फूल में रह जाएं या उसी पौधे के दूसरे फूल में जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जबकि पर परागण के में एक पौधे से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर परागकण होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। जैसे कई बार ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या है अभी एक ही पौधे फूल के अंदर दोनों व्यवस्थाएं होती है। मान लो जैसे लौकी है, घिया है, आपने देखी होगी, इसमें अलग अलग होते हैं, वो पर परागण कहेंगे। आप क्या कहेंगे भी? पर परागण कहेंगे। जैसे पपीते के पौधे एक साथ दो लगाए जाते हैं, वैसे आपने देखे होंगे दो दो पौधे एक साथ लगाए जाते हैं नर और मादा के। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, 2 सेंटीमीटर फोक्स दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें आप बताएंगे +5 डायोप्टर होगी। कितनी होगी भी? +5 डायोप्टर होगी। इसका आंसर सही होगा आपका। और दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ये आपको बताना है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी थी आपको, तो आप बता सकते थे वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं भी? मुख्य फोकस कहते हैं। विद्युत परिपथ क्या है भी? इसकी परिभाषा यहां पर मिलेगी आपको। एक बिंदु मार्ग होता है जिसके होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इसका मात्रक पूछा तो आप बताना एम्पियर। इसकी परिभाषा यहां पर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। तो इसमें आपका Q बराबर में I गुणा में T ये सूत्र लगता है। और इसमें क्या बताना था भी आपको? Q बराबर में 0.5 गुणा में यहाँ पर I का मान कितना है अभी? 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, टाइम समय कितना? 10 मिनट। 10 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेकंड हो जाएगा। सूत्र लगाओगे Q बराबर में I गुणा में T, तो I का मान 0.5 है, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, T मतलब टाइम, तो 300 कूलम उत्तर आएगा इसका। और आगे आपको बताना था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और 2 नंबर प्रश्न है इसका आंसर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रकलित कीजिए। इसमें आएगा 15,000 जूल। 15,000 जूल। सूत्र है I स्क्वायर RT। H बराबर में I का मतलब 5 है, एम्पियर है, तो आएगी 5 A स्क्वायर गुणा में R कितना है अभी? 20 ओम। कितना है अभी? 20 ओम। समय कितना है अभी? 30 सेकंड, तो 25 गुणा में 20 गुणा में 30, 15,000 जूल आ जाएगा। आगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की और प्रोपेनॉल की, और साबुन की सफाई की क्रिया विधि बतानी थी। कार्बन के 2 गुणधर्म बताने थे। एक श्रृंखलन होता है इसका गुणधर्म, ये श्रृंखला बनाता है। दूसरा था चतुसंयोजकता, ये 2 गुणधर्म बता सकते थे आप। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण बताना था। आप बता सकते हैं असंतृप्त यौगिकों में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस जोड़ी जाती है, इसे वह संतृप्त हो जाती है। जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, ये अभी उदाहरण दे सकते थे। वनस्पति तेल से क्या बनता है अभी? वनस्पति घी या वसा बनती है, ठोस। निम्न रासायनिक सूत्र बताने थे। बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है अभी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड CaOH2, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। आगे देखो भी, पहला इसमें 19 का पहला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी? समीकरण द्वारा आपको समझाना था। और यहां पर देखो भी, क्रिस्टलन के जल में आप ये सूत्र द्वारा ये बता सकते हैं आप, 2NaHCO3 बराबर में N2O CO2 H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगी। ये पहले का आंसर है 19 नंबर प्रश्न का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।